हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का लेसन 1 जिसका नाम है संख्याओं की जानकारी यानी कि इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। यह इस क्लास का से पार्ट 1 वीडियो है। चलिए, जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे, ठीक ना। चलिए, तो संख्याओं की जानकारी क्या पढ़ेंगे आज हम क्लास 6 में? क्या पढ़ेंगे? संख्याओं की जानकारी। तो संख्याओं की जानकारी पढ़ने से पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं प्राकृत संख्या। क्या देखते हैं? प्राकृत संख्या। तो आइए देखते हैं प्राकृत संख्या। क्या पहला क्या? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? आइए देखते हैं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? गिनती की संख्या को लिख दीजिए डायरेक्ट। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। n बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट डॉट और क्या? अनगिनत तक। क्या जाएगा? अनगिनत तक, यानी कि इसका कोई अंत नहीं है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए आगे पॉइंट देख लीजिएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। क्या है जी? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। जबकि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या का निरूपण नहीं किया जा सकता है। यानी कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, अब दूसरा क्या? पूर्ण संख्या। क्या दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। क्या? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? आइए देखते हैं। चलिए, शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। इसका सिंबल क्या है? W। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट क्या भी क्या जाएगा? अनंत तक। यानी कि शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक ना। चलिए फिर एक पॉइंट बना के लिखिए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 यानी कि 0 है। जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या का निरूपण नहीं किया जा सकता है।
किया जा सकता है, ठीक ना। यानी कोई इसका निर्धारित नहीं है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, ठीक ना। चलिए एक पॉइंट और बना के लिख लीजिए, 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या, 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या, 0 को छोड़कर प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए लिख लीजिए। चलिए अगला हेडिंग दीजिए। अगला पॉइंट क्या है, आरोही या अवरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आइए देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, क्या होता है, छोटे से बड़ा, क्या छोटे से बड़ा, क्या होता है, छोटे से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, यानी कि आरोही क्रम। तो आइए एग्जांपल लेते हैं। चलिए 5, 15, 20, 30 और 35 को लिखना है क्या क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये खुद क्या है, असेंडिंग ऑर्डर लिख दिए हम। क्या लिख दिए, खुद क्या लिख दिए हम, असेंडिंग ऑर्डर लिख दिए, ठीक ना। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसे ले लिए 6, 7, 2, 3, 8, 12। इसको क्या लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक ना। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है, 2, फिर क्या है 3, फिर क्या है 6, फिर क्या है 7, फिर क्या है 8, फिर क्या है 12। तो यही क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए, आइए अगला क्या है, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या, बड़ा से छोटा, क्या, बड़ा से छोटा, यानी कि बड़ा से क्या रहेगा, इसमें छोटा जाएगा, ठीक है ना। बड़ा से क्या रहेगा, छोटा। एक एग्जांपल ले लीजिए। आइए ना इसी को देखते हैं। इसी को क्या करते हैं हम, यही प्रश्न क्या करते हैं हम, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, यानी कि बड़ा से छोटा। तो बड़ा कौन है, 12, फिर क्या है 8, फिर क्या है 7, फिर क्या है 6, फिर क्या है 3, फिर क्या है 2। तो यही क्या हो जाएगा आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक ना। कोई दिक्कत, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आपको समझ में आ गया, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है चलिए अगला पॉइंट क्या है, परवर्ती एवं पूर्ववर्ती। अगला पॉइंट क्या है, परवर्ती एवं पूर्ववर्ती। तो परवर्ती का मतलब क्या होता है, परवर्ती का मतलब क्या होता है, किसी संख्या में एक जोड़ना, किसी संख्या में एक जोड़ना ही परवर्ती कहलाता है। किसी संख्या में एक जोड़ना ही परवर्ती कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आपसे पूछा कि 8 का परवर्ती क्या होगा। तो 8 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 9, क्या हो जाएगा 9, ठीक ना। तो किसी संख्या में एक जोड़ना ही क्या कहलाता है, परवर्ती कहलाता है। अब पूर्ववर्ती मतलब क्या, किसी संख्या में एक घटाना ही पूर्ववर्ती है, क्या है, पूर्ववर्ती है, ठीक ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें तो 9 का पूर्ववर्ती, तो क्या हो जाएगा, 9 का पूर्ववर्ती 8, क्या हो जाएगा 8, ठीक ना आंसर। तो परवर्ती और पूर्ववर्ती समझ में आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अगला है क्या, स्थानीय मान। क्या है, स्थानीय मान। आइए देखते हैं स्थानीय मान क्या होता है। चलिए साफ कर देना। चलिए अब देखिए अगला क्या है आपको, स्थानीय मान। क्या, स्थानीय मान, ठीक ना। तो आइए स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लिए हम, 5, 7, 3, 2 और 8 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। कोई दिक्कत,
चलिए जैसे आपसे पूछेगा 5 का स्थानीय मान, कितना 5 का, यहाँ क्या लिखिएगा 5 का स्थानीय मान, क्या 5 का स्थानीय मान, यहाँ क्या लिखिएगा 5, और 5 कितना अंक है 1 2 3 4, 5 के बाद कितना अंक है 1 2 3 4, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ठीक ना। और फिर 7 का पूछे, क्या 7 का, तो 7 लिख कितना 1 2 3 गो, तो 1 गो 2 गो 3 गो, फिर क्या 3 का पूछे तो क्या 3 लिख के 2 गो 0, 1 गो 2 गो, तो 1 गो 2 गो, अगर 2 का पूछे तो 2 लिख के 1 गो 0, अगर 8 पूछे तो सेम क्या हो जाएगा 8, ठीक ना। तो स्थानीय मान समझ में आ गया ना। चलिए ये होता है स्थानीय मान, ठीक ना। चलिए एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे हमने लिए 8 9 1 3 में 9 का स्थानीय मान, 9 का स्थानीय मान, तो 9 का स्थानीय मान की बात करें यानी कि 9 लिख कर क्या 1 2 0, तो 1 गो 2 गो 0, ये क्या हो जाएगा 9 का स्थानीय मान। कोई दिक्कत, तो स्थानीय मान भी समझ में आप लोग को आ गया। चलिए अगला क्या है, चलिए अगला हम पढ़ लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत साफ कर देते हैं। चलिए अगला पॉइंट आपसे क्या है कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो क्या हो जाएगा 9, क्या हो जाएगा 9। अगर 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो क्या 99, अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 999, अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 4 गो 99, ठीक ना। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 5 गो 99, ठीक ना। इसी प्रकार 6 पूछे तो 6 9, 7 पूछे तो 7 9, ठीक ना। कोई दिक्कत। अब देखिए अगर आपसे पूछे, कोई दिक्कत हो गया ना। चलिए अगर आपसे पूछे, क्या पूछे सब लिख हो गया ना। अगर आपसे पूछे कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, आपसे क्या पूछे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो क्या लिखिएगा 1, क्या लिखिएगा 1, ठीक ना। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 पर 1 क्या 0, 1 0, ठीक ना। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछे तो 1 पर क्या 2 0, ठीक ना। अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे, क्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो क्या 1 लिखकर, सॉरी क्या हो गया 1 2 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, हाँ तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बात करें तो 1 पर क्या 3 0, ठीक ना 3 0। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 1 पर 1 2 3 4 0, ठीक ना। अगर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो 1 पर 5 0, अगर 7 पूछे तो 1 पर 6 0, ठीक ना। तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या समझ में आ गया ना, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा सब, ठीक ना। चलिए अगला हेडिंग क्या है, भारतीय पद्धति यानी कि इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम क्या होता है आइए देखते हैं। तो क्या स्थान का नाम अस्थानीय मान, ठीक ना। अगर इकाई यानी कि 1, कितना 1, दहाई यानी कि 10, कितना 10, सैकड़ा यानी कि 100, हजार यानी कि 1 पर 3 0, इकाई दहाई सैकड़ा हजार क्या 10,000 यानी कि 1 पर 4 0, 1 2 3 4 0, ठीक ना। चलिए 10,000, फिर क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, क्या लाख पर कितना 0, तो 1 पर 5 0, 1 2 3 4 5 0, कितना 0 5 0, कितना 0 5 0, ठीक ना। 10 लाख, कितना 10 लाख, फिर कितना हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख पर क्या 0, 1 पर 1 2 3 4 5 6 0, कितना 0 6 0, ठीक ना, कितना 0 6 0, ठीक ना। इसी तरह क्या करोड़, करोड़ पर कितना जगह 1 2 3 4 5 6 7 0, कितना 0, करोड़ पर 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 0, ठीक ना। चलिए कितना 0 7 0, ठीक ना। अब क्या 10 करोड़, क्या 10 करोड़ पर कितना 0, 1 पर 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 0, 1 पर कितना 0 8 0, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा 10 करोड़, ठीक ना। अब देखिए
अगर इंडियन सिस्टम में यानी कि भारतीय पद्धति में भारतीय पद्धति में कॉमा की बात करें, कॉमा की बात करें तो सबसे पहले कॉमा की बात करें तो भारतीय पद्धति में कॉमा की बात करें तो जैसे एक एग्जांपल ले लिए, एक क्या इसमें कॉमा दीजिए, एग्जांपल क्या लीजिए, सबसे पहले क्या 3 स्थान पर कॉमा दीजिएगा, फिर 2 स्थान पर। क्या भारतीय पद्धति में कॉमा की बात करें तो सबसे पहले क्या 3 स्थान पर, फिर क्या 2 स्थान पर क्या कॉमा दिया जाता है, ठीक ना। चलिए जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इसमें कॉमा की बात करें तो क्या सबसे पहले 3 स्थान पर, फिर क्या 2 स्थान पर, ठीक ना। तो ये क्या भारतीय पद्धति में कॉमा, ठीक ना, कोई दिक्कत। चलिए साफ कर देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। चलिए अगर इसका नाम पूछे, क्या पूछे, अगर इसका नाम पूछे तो कैसे कीजिएगा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि कितना 83,96,498, कितना 83 लाख, कितना 83 लाख, कितना 83 लाख 96,000 498, कितना 98, ठीक ना। इसका नाम की बात करें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो भारतीय पद्धति समझ में आ गया। अब देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होता है, आइए देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम। तो आइए देखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि स्थानीय मान, इकाई यानी कि एक, कितना एक, दहाई, क्या दहाई यानी कि 10, सैकड़ा, क्या सैकड़ा यानी कि 100, कितना यानी कि 100, सैकड़ा से क्या हजार, क्या हजार यानी कि 1 पर 3 0, ठीक है। 1000 पर से क्या 10,000, क्या 10,000, क्या 10,000, क्या 10,000 यानी कि 1 पर 1 2 3 4 0, ठीक ना 10,000। फिर 10,000 पर से क्या आएगा 100,000, क्या आएगा 100,000 यानी कि 1 पर 1 2 3 4 5 0, ठीक ना। फिर क्या 100,000 पर से क्या आएगा, 100,000 पर से 1 मिलियन, क्या आएगा 1 मिलियन, क्या आएगा 1 मिलियन यानी कि 1 2 3 4 5 6 0 यानी कि 3 स्थान पर कॉमा, कितना 3 स्थान पर कॉमा। फिर क्या आएगा 1 बिलियन पर से क्या आएगा, 1 बिलियन पर से आएगा आपका 1 बिलियन पर से क्या आएगा 10 बिलियन, क्या आएगा 1 बिलियन पर से क्या आएगा 10 बिलियन, क्या आएगा 10 मिलियन, फिर क्या आएगा 10 मिलियन, क्या आएगा 10 मिलियन, 1 2 3 4 5 6 0, इस पर कितना 7 0, 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि 3 स्थान पर कॉमा दीजिए, ठीक ना। फिर 10 बिलियन पर से क्या आएगा, 10 बिलियन पर से क्या आएगा 100 बिलियन, क्या आएगा 100 बिलियन, क्या आएगा 100 मिलियन, सॉरी क्या मिलियन, क्या आएगा यहाँ मिलियन है जी, बिलियन नहीं, क्या मिलियन, ठीक ना, क्या आएगा मिलियन, ठीक ना 100 मिलियन, ठीक ना। तो कितना 0 1 2 3 4 5 6 7 0, तो कितना 8 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो यानी कि 3 स्थान पर कॉमा। फिर 100 बिलियन पर से क्या आएगा 1 बिलियन, क्या आएगा अब की में आएगा 1 बिलियन, क्या आएगा 1 बिलियन यानी कि 1 बिलियन की बात बोले तो क्या 1 पर 1 2 3 4 5 6 7 8 0, तो इस पर कितना 9 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 3 स्थान पर कॉमा, कितना 3 स्थान पर कॉमा, ठीक ना। तो ये क्या है 1 बिलियन, 1 बिलियन से क्या आएगा 1 बिलियन से क्या आएगा 10 बिलियन, फिर क्या आएगा 100 बिलियन, क्या आएगा 100 बिलियन, ठीक ना। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा की बात करें तो 3 स्थान पर कॉमा दिया था, कितना स्थान दिया था 3 स्थान पर कॉमा। एक एग्जांपल देख लो, इसमें हमको क्या करना है कॉमा देना है, क्या करना है कॉमा।
तो इसमें क्या 3-3 स्थान पर कॉमा, कितने स्थान पर कॉमा, 3-3 स्थान पर, सॉरी 3-3 स्थान पर कॉमा दीजिए। तो ये क्या है, किसके अकॉर्डिंग है, तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग की कॉमा की बात करें, ठीक ना। चलिए अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। जिन्होंने मैथ्स बाय रोशन सर को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। जय हिंद, जय भारत।